हम लोगों ने क्या बताया था? हम लोग ऑर्गेनिक खेती में काम करते हैं, जैविक खेती के बारे में बताया। अब ऑर्गेनिक खेती क्या है? हम ऐसे दवाइयों के साथ में, ऐसे खाद के साथ में खेती करते हैं जो फोटो सेंसिटिव ना हो, जो टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाया जाता। मतलब टेम्परेचर अगर माइनस भी चला जाए, बर्फ में भी अगर आपने खेती करनी है या कभी कभी बर्फ पड़ती है, तब भी दवाइयों ने काम करना चाहिए। या फिर कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अगर रण में भी आप खेती करना चाहते हैं, तब भी आपकी दवाइयों ने काम करना चाहिए। ऐसी खेती को ऑर्गेनिक बोला जाता है। ऐसा पीरियड आपकी खेती में कभी कभी आता है कि 7 के अंदर और 32 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। अगर यह चला जाता है तो जैविक खेती आपके लिए नहीं है। फिर बचता है कि आपके एरिया के लिए क्या है? ऑर्गेनिक खेती आपके लिए एकदम एक सॉल्यूशन हो सकता है, और उसी सेक्टर में हम हैं। हम ऑर्गेनिक खेती में काम करते हैं। हमारी दवाइयां वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बनी हैं। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट, अब ये क्या है? वृक्ष आयुर्वेदा यजुर्वेदा का एक पार्ट है। आयुर्वेदा का एक पार्ट है वृक्ष आयुर्वेदा। ह्यूमन आयुर्वेदा, वृक्ष आयुर्वेदा और वेटरनरी आयुर्वेदा, ये 3 पार्ट आयुर्वेदा के माने जाते हैं। उस आयुर्वेदा में वृक्ष आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। वृक्ष आयुर्वेदा मतलब पौधों से कुछ रस निकालना, कुछ पर्टिकुलर पौधों से प्लांट ऑयल या रस निकालना, और वो रस से आपने आपकी खेती करना। उन दवाइयों से जो नैसर्गिक या नेचुरली आपके एटमॉस्फेयर में मिलती है, ऐसी चीजों से कुछ दवाइयां बनती है, कुछ खाद बनता है। उन दवाइयां या खाद से जो खेती की जाती है, उसे ऑर्गेनिक खेती बोला जाता है। और हम लोग ऑर्गेनिक खेती में आते हैं क्योंकि हमारी सभी दवाइयां खेतों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां है। ये आयुर्वेदिक दवाइयां मतलब हमने ऐसे हर्ब्स को आइडेंटिफाई किया है जो कीड़ों के लिए भी काम करता है। ये कुछ फफूंद के लिए, फंगस के लिए काम करता है, ये वायरस के लिए काम करता है, ये बैक्टीरिया के लिए काम करता है, ये नेमेटोड के लिए काम करता है, ये खाद की तरह भी काम करता है। ये सभी दवाइयां जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए काम करता है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से हमने हमारी दवाइयां बनाई है। अब हमारी दवाइयां अगर आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, कुछ सवाल आपके मन में आते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां स्लो रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट। आप भी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते हो, आप क्या बोलते हो? जड़ से निकाल देगा, ये बोलते ना आप, ये प्रॉब्लम को जड़ से निकाल देगा। स्लो रिजल्ट जरूर देगा बट जड़ से निकाल देगा। बट एक बात में इसमें अंतर है, स्लो रिजल्ट नहीं देता। इंडिया एग्रो के सभी प्रोडक्ट्स एज गुड एज केमिकल की तरह ही काम करते हैं, फास्ट रिजल्ट देते हैं और जड़ से निकाल देते हैं। इसमें एक बात और है, हमारी दवाइयों में किसी भी प्रकार का कोई जीव तो है नहीं, हर्बल एक्सट्रैक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं पाया जाता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन पाया नहीं जाता। अगर कोई अपनी दवाई से सुसाइड का अटेम्प्ट भी करना चाहे तो आप सुसाइड नहीं कर सकते। आपने अगर पी भी ली, वो शाम वाला नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, खुश हो गए। अगर ये दवाई किसी ने पी भी ली तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। बट एक कीड़ा तो आपके दिमाग में आ गया, भाई इसमें कोई पॉइजन नहीं है, अगर इसमें कोई जहर नहीं है, कीड़े को मारता है कि नहीं फिर? क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना था कि किसी को अगर खत्म करना है तो उसे जहर देना पड़ेगा, अगर किसी को खत्म करना है तो उसका मर्डर करना पड़ेगा। या तो खत्म करना पड़ेगा नहीं तो मर्डर करना पड़ेगा। ये दोनों ही नहीं करना है, क्योंकि कुछ सोच उससे परे होती है। कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है कि बिना इसके खत्म किए, बिना पॉइजन जहर दिए आप कीड़े को खत्म कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, अफ्रीका की बात है। मैं जब उधर काम कर रहा था सेनेगल में, आज भी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर बहुत सारी ऐसी
जंगलों में रहने वाली जो कौम है, निग्रो जिसे हम बोलते हैं, ये लोग अगर किसी पेड़ को अगर ख़त्म करना हो तो उसके अगल बगल में खड़े हो जाते और इतना बुरा बुरा उस पेड़ को बोलते हैं कि वो पेड़ 8 से 10 दिन में अपने आप ही सूख जाता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने खेत की अगल बगल में खड़े हो जाओ और इतना गाली गलौज करो कि वो कीड़े भाग जाए वहाँ से। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ आपसे। ऐसी कुछ टेक्निक होती है कि कुछ लोगों को अगर भगाना है, कुछ लोगों को शब्दों का मार होता है, कुछ लोगों को भगाने के लिए पीटना ही पड़ता है। सही है? ऐसे लोग मिलते हैं ना। हम उस टेक्निक से काम कर रहे हैं कि उसे इनडायरेक्ट मौत आए, डायरेक्ट नहीं। हम अहिंसावादी हैं, हम किसी भी जीव को नहीं खत्म कर रहे, हम किसी जीव को जहर दे के खत्म नहीं कर रहे। हम अहिंसावादी हैं, हम मारेंगे नहीं। बट बहुत सारे किसानों का एक कन्फ्यूजन होता है, हमारी जब भी बात हम रखते हैं वो उस दवाई को केमिकल के साथ में कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं कि अपनी दवाइयाँ उसके साथ में काम करेगी, अपनी दवाइयाँ उस तरीके से काम करेगी। ये कंपैरिजन आप केमिकल के साथ में करना छोड़ दीजिए। बट एक यकीन मानिए, हमारी दवाइयों के साथ में भारत में जितने प्रकार की खेती होती है, सभी प्रकार की खेती बिना केमिकल इस्तेमाल किए आप कर सकते हो। एक सवाल